To my YouTube channel. Today I will talk with you about email etiquettes. Etiquettes I have already discussed with you in my previous videos. Etiquettes are do's and don'ts to be a professional. Today we all are going through the digital age. In the olden days we used letters, speed post and other means for communication, but nowadays we all are using emails in this digital age. So the first etiquette, email etiquette, that I will let you know, that is use professional salutations and don't be friendly in that email. Professional salutation means कि जब हम email start करते हैं we should write dear sir, dear ma'am, respected sir, respected ma'am, according to the email, according to the situation. If we are writing our this email to our senior, to our superior, to our manager, to our boss, we will write respected sir, respected ma'am. If we are writing to our colleague, you can write dear sir, dear ma'am, greetings of the day, then good morning, good evening, according to the time you can write that. So you should use salutations and don't be friendly in the email. email में हमें friendly नहीं होना चाहिए, जो professional way से हमें email लिखनी चाहिए. Second etiquette, email etiquette, that is include a clear subject line and do not use जागरन्स इन दी ईमेल. कि जो हम ईमेल लिखते हैं उसमें हमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए, क्लियर सब्जेक्ट लिखना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं लिखना चाहिए. जो पढ़ने वाला है, जो रिसीवर है, उसको इमीडिएटली इजीली समझ आ जाना चाहिए कि आप किस काम के लिए वो ईमेल जो है वो लिख रहे हैं. एंड सेकंड थिंग, डू नॉट यूज जागरन्स, कि उसमें कोई टिपिकल वर्ड्स मत लिखो, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मत लिखो कि जो रिसीवर है, जो जिसने वो ईमेल आपकी पढ़नी है, उसको मतलब के वो डिक्शनरी लेकर आपका वर्ड्स ढूंढने पड़े. यूज सिंपल वर्ड्स दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड. हमने जो रिसीवर है उसका कोई टेस्ट नहीं लेना कि उसको इंग्लिश कितनी बढ़िया आती है, बट वी हैव ओनली टू डू दी कम्युनिकेशन. नेक्स्ट एटिकेट, दैट इज कीप इन माइंड योर ईमेल शुड बी एरर फ्री. आपकी ईमेल में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और पंक्चुएशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, आई एम रिपीटिंग दैट जो ईमेल हम लिख रहे हैं वो हमारा कोई टेस्ट नहीं हो रहा, बट इट लुक्स प्रोफेशनल इफ देयर इज नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, नो पंक्चुएशन मिस्टेक और उसमें कोई और मिस्टेक नहीं है. इट लुक्स प्रोफेशनल. देखने वाले को लगता है कि आपने बड़े ध्यान से, बड़ी कॉन्सेंट्रेशन से वो जो ईमेल लिखी है. एंड दिस ऑल्सो शोज द रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन जिसको आप मेल भेज रहे हैं. आफ्टर राइटिंग दैट ईमेल, डू दी प्रूफ रीडिंग. उसे प्रूफ रीडिंग कर लो. प्रूफ रीडिंग मतलब एक बार उसे पढ़ लो ध्यान से कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई. सो द नेक्स्ट एटिकेट दैट आई विल डिस्कस विद यू, दैट इज अवॉइड टॉकिंग एमलेसली. कि एमलेस कोई बात नहीं करनी. हमने जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, इसलिए हमने सबसे पहले शुरू में सब्जेक्ट लिखा है कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने उसमें जो है मैटर लिखना है. नेक्स्ट एटिकेट इज सेंड smaller files. Second thing is that the files that you are sending, the attachments that you are sending, PDF files, Excel sheets, document files, that should not be very heavy, that should be smaller होनी चाहिए. अगर वो थोड़ी हैवी हैं या बड़ी हैं, then compress them, उनको compress करो. compress करने के बाद then send that, कि जो रिसीवर है उसे कोई प्रॉब्लम ना आए, जो अटैचमेंट है उसे डाउनलोड करने में, उसे रीड करने में, अगर उसका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, कोई प्रॉब्लम है, इवन देन ही मे डाउनलोड दैट फाइल एंड रीड योर मैसेज एंड गेट योर मैसेज. नेक्स्ट एटिकेट आई विल डिस्कस विद यू, दैट इज ऐड द ईमेल एड्रेस इन द लास्ट. कि जो ईमेल एड्रेस है जिसको आपने मेल भेजनी है, जो रिसीवर है उसको, जो उसका जो एड्रेस है हमें लास्ट में डालना चाहिए. वाई? आप पूछोगे क्यों? because sometimes we are writing the email, we mistakenly press the button and that email goes forward.
if the email ID is written. If you haven't written the email ID, अगर आपने email address नहीं लिखा है तो आपकी जो email है that email will go into the draft में सेव हो जाएगी, पर अगले तरफ वो email नहीं जाएगी. मान लो आप बॉस को, सुपीरियर को वो email लिख रहे हो तो आपने ऐसे email छोड़ दी, मतलब कि अभी पूरी नहीं हुई, तो mistakenly you have sent that email and that will give a bad impact on your boss, on your superior, on your business partner. मतलब कि आप जिसको भी ईमेल लिख रहे हो उसको लगेगा कि कितना अनप्रोफेशनल पर्सन है. सो ऐड द ईमेल एड्रेस इन द लास्ट, देन डबल चेक दैट यू हैव सेलेक्टेड द करेक्ट रिसिपिएंट, कि आप जिसको मेल भेज रहे हो यू शुड डबल चेक, 2 बार आपको चेक कर लेना चाहिए दैट ईमेल एड्रेस, the spellings are right, he is the right person whom you are sending that email, there should be no mistake. So double check that email address and think twice. कई बार क्या होता है, we receive a mail they have sent to a bunch of people. You should think, आपको पहले सोचना चाहिए कि you should reply to all or reply one by one. But the best way is that do not reply to all, reply one by one by writing salutation, by writing his name. That person will think that you are regarding him, you are sending that email only to that person. So think twice, thrice before sending that email to all, replying all. Next, etiquette, that is always use a professional email address. This is very important thing कि जो आपने email address यूज करना है, अपना email address, use your professional email address. अब बात आती है कि what is professional email address. Professional email address क्या होता है? I teach to BTech students, MBA students. I have found that some students they have made email addresses very unprofessional. For professional email addresses, you start your email with your name, first name, second name, your professional designation, your organization name. That looks very good, and it is seen in mostly in student life, like they write desimunda@gmail.com, then desijat@gmail.com. This is not a professional email ID. This doesn't look professional. So you should use professional email addresses. Next point that I will discuss as a email etiquette, that is keep appropriate fonts. कि जो हमने उसमें font यूज करने हैं, font टाइप यूज करना है, फॉन्ट साइज यूज करना है, दैट शुड बी ए फॉर्मल. एक अच्छा फॉन्ट होना चाहिए, एरियल या टाइम्स न्यू रोमन. आपको ऐसे जो है फॉन्ट यूज करने चाहिए. कर्सिव फॉन्ट आते हैं, डिज़ाइन वाले फॉन्ट आते हैं. डू नॉट यूज दैट फॉन्ट्स फॉर सेंडिंग दैट ईमेल, ड्राफ्टिंग दैट ईमेल. यूज appropriate fonts. Then keep your emails ऑर्गेनाइज्ड, कि जो आपकी ईमेल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखो. ऑर्गेनाइज का मतलब कि यू शुड नो विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज़ टू बी रिप्लाइड फर्स्ट, विच इज़ टू रिप्लाई व्हेन, व्हाट इज इट्स लास्ट डेट. यू कैन फ्लैग दैट ईमेल, यू कैन स्टार दैट ईमेल, कि उस ईमेल को आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, so that you may not find for any problem in the future or at that time while replying that email or searching that email when you need that email. Then reply to the emails promptly, कि जो आपको ईमेल आई है उसको immediately you should reply according to the date mentioned or according to the situation. कई बार क्या होता है कि हमें ईमेल आई होती है तो हमने रिप्लाई आज करनी होती है, तो हम उसको 2 दिन 3 दिन ठहर कर करते हैं. That also shows unprofessionalism. So be professional. Then keep your emails organized and reply to the email promptly. And last is be cautious with humor and be professional, कि हमें प्रोफेशनल बनना चाहिए, फ्रेंडली नहीं होना चाहिए.
ठीक फॉन्ट्स यूज़ करने चाहिए, ईमेल्स को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, सैल्यूटेशन जो हमें यूज़ करना चाहिए, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, यूज़ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एंड इन द लास्ट you should write thanks and regards, thanking you according to the situation, and in the last you should write your name, your contact number and everything, so that the receiver, he may know that you are a very professional person, and your email, it will make a good impact on the receiver. So all these I have discussed, that are the email etiquettes. We should follow all these etiquettes while sending our emails. So for more educational and motivational videos, subscribe my channel, keep watching my videos, share my videos with your students, with your colleagues, with your friends, and even with your relatives. Email is a very common thing and every person needs to do an email, but that email should be professional. So be professional, use your emails professionally, send your emails professionally,